अध्यात्म की ज़रूरत है वहाँ पर हम लोग विज्ञान घुसा देते हैं, ठीक है। और जहाँ पर विज्ञान की ज़रूरत है वहाँ पर हम लोग अध्यात्म घुसा देते हैं हमारे लोग। नमस्ते, मैं अंकित सिंह गोसाई। एक वीडियो में देख रहा था, उसमें डिस्कशन हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि गॉड है कि नहीं है, ठीक है। और उस चर्चा में वो लोग साइंटिफिक हेल्प ले रहे थे, यानी कि विज्ञान की सहायता ले रहे थे, ठीक है। कई जो धर्म ग्रंथ है उनको भी वो लोग उसका भी जिक्र कर रहे थे कि हमने उनको भी पढ़ा है, तो हमें मतलब नहीं लगता कि भगवान है, ठीक है। वो सीधा बोले थे कि भाई कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, साइंटिफिक कोई कारण नहीं है जिस वजह से हम नहीं मानते भगवान, ठीक है। ये भगवान है नहीं है, तो ऐसा वो लोग बोल रहे थे। अब दिक्कत क्या होते हैं ना कि हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है ना कि हर कोई जब रिसर्च करता है ना तो अपने अपने तरीके से करता है, ठीक है। असली जो रिसर्च होती है ना वो वही बंदा कर सकता है जो जिसको रिसर्च जैसे काम से प्यार हो, ठीक है, जिसको मज़ा आता हो रिसर्च करने में, ठीक है। तो वही अच्छे से गहराई से रिसर्च कर सकता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहते हैं रिसर्च, अपनी जो भी इनकी रिसर्च थी उसके बेस पे और कई उन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़े, तो उन्होंने कहा कि हमें लॉजिकल नहीं लगा और क्या कहते हैं कोई प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है कि भगवान है कि नहीं है, ठीक है। उन्होंने ऐसी बात बोली। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो अध्यात्म है, ठीक है, जो अध्यात्म है बहुत गहरी बात है। यहाँ बड़े से बड़े ज्ञानी यहाँ पे गलती कर देते हैं, बड़े से बड़े ज्ञानी धोखा खा जाते हैं, ठीक है, चीज़ों को समझने में, या आप ये कह लीजिए चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। हमारे साथ दिक्कत क्या है, जहाँ पर अध्यात्म की ज़रूरत है वहाँ पर हम लोग विज्ञान घुसा देते हैं, ठीक है। और जहाँ पर विज्ञान की ज़रूरत है वहाँ पर हम लोग अध्यात्म घुसा देते हैं। हमारे लोगों के साथ यही बहुत बड़ी दिक्कत है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर विज्ञान काम नहीं आएगा, ठीक है, मगर वहाँ भी हम अपना साइंटिफिक नज़रिया घुसा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस गलत है, नहीं। हमारे जो महर्षि थे वो इतने उनसे ज़्यादा कोई साइंटिफिक कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। जो व्यक्ति जो महर्षि हैं, जो ग्रंथ लिख रहे हैं, ठीक है, क्या उनमें थोड़ी सी बुद्धि नहीं होगी ना। जो महर्षि थे उन्होंने वो हमसे ज़्यादा साइंटिफिक उनका माइंड था, ठीक है। अगर नहीं होता तो इतनी चीज़ें हमें पता नहीं चल पाती धर्म ग्रंथों के माध्यम से, ठीक है। मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों साइड देखी। दोनों साइड मतलब उन्होंने यहाँ ये चीज़ नोटिस करी कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर विज्ञान सीमित है, ठीक है, वहाँ पे विज्ञान का कोई काम नहीं है। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर अध्यात्म की कोई ज़रूरत नहीं है, अध्यात्म का कोई काम नहीं है, वहाँ पे विज्ञान की ज़रूरत है, ठीक है। दोनों अलग बातें हैं, मगर आज के टाइम में क्या है, लोग दोनों चीज़ को मिक्स कर देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी के अंदर दया हमें जगानी है, करुणा जगानी है, अब आप मुझे बताओ वहाँ पे विज्ञान क्या काम आएगा हमारा, ईमानदारी से बताना। किसी के अंदर अगर हमें दया जगानी है, करुणा जगानी है, तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, क्या मतलब कैसे विज्ञान हमारी वहाँ पर मदद करेगा, क्या कर सकता है विज्ञान वहाँ पे तो आध्यात्मिक काम आएगा ना। और इसका सबूत क्या है, आप जाइए, आप किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप अपने धर्म स्थल में जाइए। अगर आप सनातनी हैं तो आप मंदिर में जाइए, वहाँ आप बैठिए थोड़ी देर, आपको अपना अनुभव देखिए, आपको अच्छा फील होगा। धीरे धीरे
जब आप डेली जाना शुरू करोगे तो आप में थोड़े चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा आपका नज़रिया बदलता है, थोड़ा आप में क्या एक कामनेस आती है, एक करुणा जागती है, एक दया आती है आपके अंदर धीरे धीरे, ठीक है। तो इसी तरह कई बातें होती हैं, कई गहरी बातें होती हैं, ठीक है। मैं पहले ही कहता हूँ अध्यात्म को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब उन्होंने जो दो लोग चर्चा कर रहे थे इस चीज़ पे कि नहीं क्या कहते हैं कि भगवान नहीं है, ठीक है। तो उनसे मैंने नीचे कमेंट किया, मैंने कहा कि आपने, वो कह रहे हमने सारे धर्मग्रंथ पढ़ दिए, ठीक है। तो मैंने कहा आपने अष्टावक्र गीता पढ़ी? अभी तक कोई मुझे रिप्लाई उनका आया नहीं है। अष्टावक्र गीता पढ़ते हैं अगर आप इतने ही मतलब अगर आप कह रहे हो कि भगवान नहीं है तो अष्टावक्र गीता पढ़ते हैं, वो तो आपने पढ़ी नहीं। देखिए भगवान का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके पीछे बहुत गहरे कारण हैं, ठीक है। क्यों है भगवान, उसके पीछे बहुत गहरी वजह है, वो हर किसी के समझ में नहीं आती। आप देख लीजिए ना, जितने भी मज़हब हैं, जैसे हमारा सनातन धर्म है, तो यहाँ पर लोग बोलते हैं कि भगवान, हम भगवान कहते हैं, ठीक है। और जो इस्लाम है वहाँ पर वो अल्लाह बोलते हैं, ठीक है। और ईसाई है, ईसाई धर्म है तो क्रिश्चियंस, तो वो लोग क्या बोलते हैं, वो कहते हैं जीसस बोलते हैं, मतलब गॉड शब्द वो यूज़ करते हैं। जीसस तो थोड़ा अलग हो गया, गॉड है ना, मतलब वो भी कहीं ना कहीं गॉड में बिलीव करते हैं, ठीक है। मतलब मैंने तभी 3 मज़हब के नाम लिए, तीनों भगवान को मतलब भगवान में बिलीव करते हैं, ठीक है। क्यों बिलीव करते हैं, उसके पीछे के बहुत गहरे कारण हैं, ठीक है। उसको अगर आपको जानना है तो आप जिस भी मज़हब से आप बिलोंग करते हो, आप जिस भी मज़हब से हो, चाहे आप सनातन हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या ईसाई हो, ठीक है। आप किसी भी मज़हब से हो, अगर आपको जानना है कि भगवान है कि नहीं है, उसके लिए आप अपने जो आपके जो मज़हब के जो धर्म ग्रंथ हैं उनको आप पूरा पढ़िए, सारे जितने हैं सारे पढ़ डालिए, ठीक है। और अगर सारे नहीं पढ़ सकते तो जो हाईलाइटेड है, जैसे सनातन धर्म में भगवद गीता है, इस्लाम में कुरान का नाम ज़्यादा आता है, और ईसाई धर्म में बाइबल का नाम ज़्यादा सुनने में आता है। तो आप इन्हीं को पढ़ लीजिए, और ख़ुद से पढ़ने के बाद जो आपके मज़हब के जो टीचर्स हैं, मतलब जैसे हमारे सनातन धर्म में आचार्य होते हैं, है ना, जो गुरु हैं आपके मज़हब के जो भी हैं, तो उनसे भी आप थोड़ा समझिए क्या है, तब आपको थोड़ा भगवान का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। और इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ मेरा यही था कि हर जगह विज्ञान नहीं घुसाना चाहिए। जहाँ पे विज्ञान की ज़रूरत है वहाँ पे विज्ञान लगाइए, जहाँ पे विज्ञान की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे अध्यात्म लगाइए, ठीक है। अध्यात्म बहुत गहरी बात है, यहाँ पर इसको अगर आपको जानना है, समझना है, तो धर्म ग्रंथ है और कुछ आचार्य हैं, आप उनकी भी आप बातें सुन के थोड़ा आपको क्लियरिटी मिलेगी। मगर बेस्ट यही रहेगा कि आप धर्म ग्रंथ पढ़िए, क्योंकि क्या है कि सब अपनी अपनी डेफिनेशन बताते हैं, ठीक है। कोई आचार्य कुछ बात करेंगे, दूसरे आचार्य हैं वो कुछ बोलेंगे, मतलब अलग अलग मज़हब के जो धर्म गुरु हैं, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने मज़हब के धर्म ग्रंथों को पढ़िए, जो हाईलाइटेड हैं कम से कम उनको पढ़िए। जैसे हमारे में भगवद गीता है और बाकी जो अलग अलग मज़हब उनमें कुरान है, बाइबल है, ठीक है। तो उनको आप पढ़िए, खुद से ध्यान से पढ़िए, समझिए। उसके बाद आप और पढ़ना चाहते हैं अपने मज़हब के और भी धर्म ग्रंथ हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो आपके जो गुरु हैं आपके मज़हब के, तो उनसे भी आप क्या कहते हैं समझ सकते हो, ठीक है। उनके माध्यम से भी दोबारा आप पढ़िए तो आपको थोड़ा क्लियर होगा गॉड का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि क्यों मतलब गॉड का कॉन्सेप्ट क्यों है, ठीक है। साइंस हर जगह नहीं घुसानी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको इतना ही, यही बात बतानी थी, ठीक है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो में मैंने जो भी बात कही उसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप नीचे कमेंट करना, ठीक है, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा।
तो उस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।